बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हमने बात करनी है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर कितना टैक्स लगता है। आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, आप चाहे गांव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, या आप बड़े शहर लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, किसी भी शहर में आप रहते हैं, इवन के आज़ाद कश्मीर में भी यही कानून लागू है। बहुत सारे दोस्त उस हवाले से सवाल भी करते हैं, मगर टैक्स की रेशो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, मगर वफाकी हुकूमत वाले टैक्स जो हैं वो तमाम पर सेम जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर हमने बात करनी है कि प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले पर कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो टैक्स की कैटेगरी में सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, जब कोई भी बंदा प्रॉपर्टी लेता है तो नंबर 1 पे वो हमेशा बयाना करता है और एक मखसूस डेट डिसाइड कर लेता है कि उस डेट पर हम पैसों का लेन देन करेंगे और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तब की जाएगी। तो वक्त से पहले वो अपने तमाम तर टैक्स अदा करता है और उन टैक्सों की तफसील क्या है उसको हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, तो सबसे पहले आपने स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, जिसको उर्दू में स्टाम्प पेपर भी कहते हैं। वो आपने खरीदने होते हैं, वो पंजाब बैंक से मिलते हैं। अब वो कितने लेने हैं? आप अगर जो अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप दही मतलब रूरल में अब खरीद रहे हैं, तो अर्बन में आपने 1% के हिसाब से टैक्स देना होता है और आपने उस टैक्स के इवज आपने स्टाम्प पेपर खरीदने हैं। और अगर आप दही इलाके में हैं तो 3% के हिसाब से टैक्स देंगे और इसका वाउचर ऑनलाइन बनता है। जब आप ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे तो डीसी रेट के हिसाब से अगर आपने बनाना है तो वो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाकर भी वाउचर जनरेट करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी बन जाता है। तो ये आपने पहला टैक्स 1% अर्बन, रूरल है तो 3% अदा करना है। उसके बाद नंबर 2 पे जो टैक्स होता है बड़ा ही सीधा साधा टैक्स है, टीएम मेन टैक्स। ठीक है, तहसील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इस हवाले से टैक्स लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स है। क्योंकि जो भी सूबाई सतह पर जो आपने लोकल गवर्नमेंट के अंडर आप आते हैं तब आप ये टैक्स देंगे। ये अर्बन और रूरल दोनों के लिए 1% है। इसी तरह अगर हम तीसरे टैक्स की बात करें तो वो भी सीधा है। अगर आप प्रॉपर्टी जो है वो आप सेल कर रहे हैं या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दोनों के अलग कैटेगराइज किया गया है। वो है एबीआर का टैक्स। एबीआर 2 किस्म के टैक्स वसूल करता है। अगर आप खरीदार हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप जो है वो फाइलर भी हैं, तो आप देंगे 3% टैक्स। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% टैक्स देंगे। ये सब के लिए तमाम सूबों में इसका इंप्लीमेंट है। उसके बाद है कि अगर आप लेट फाइलर हैं, ये एक नई कैटेगरी है, इसमें अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप खरीदार हैं तो। अब चलते हैं, दूसरा जो बंदा है जो सेलर है, फरोख्त कनिंदा है, वो 236C का टैक्स अदा करता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर वो विद होल्डिंग टैक्स है, फाइलर है, तो वो 3%, अगर वो नॉन फाइलर है तो 6% अदा करेगा। और इसी तरह एक दूसरा टैक्स है, वो भी जो बंदा सेलर है वही देता है, वो है 7E का टैक्स। वो अक्सर लोग जो हैं वो माफ़ भी करवा लेते हैं, उसका तरीकाकार मैंने बताया हुआ है वीडियो में। इस वाले से 7E के वाले से क्लियर कट वीडियो है कि आपने किस तरह इसको माफ़ करवाना है। मोस्टली लोग माफ़ करवा लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये टैक्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई गेन कर रहे हैं, मतलब जो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और उसको बाद में बेचा, 1 करोड़ 20 लाख पे बेच दी आपने, जो 20 लाख है उस पर आपने गेन टैक्स देना होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। तो उस पर जो है भी आपने टैक्स देना होगा। 15% टैक्स है वो भी आपने अदा करना है, जो कि सेलर होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर किस तरह जो है वो निकालना है, उसकी रेशियो किस तरह निकालनी है। आपकी प्रॉपर्टी जो है उस पर 1% स्टैंप ड्यूटी लगेगी,
ठीक है, 1% उसके जो अंदर जमा कर लेना है आपने। टीएमए की फीस 1% मतलब 2% हो गई। उसके साथ ही अगर आप फरोख्त कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी तो आपने उसके अंदर 3% टैक्स को इंक्लूड कर लेना है। और ये तीनों टैक्स जो हैं वो बंदा अदा करेगा जो बंदा खरीदार है। अगर आप फरोख्त कर रहे हैं तो आपने 1% टैक्स होगा आपका, अगर आप फाइलर हैं तो, और इसके साथ आपने 3% टैक्स विद होल्डिंग देना होगा और ये 4% हो गया। अगर आप टीएमए का जो 7E का अगर वो टैक्स है तो वो अगर आप एग्जेम्प्ट करवा लेते हैं, माफ करवा लेते हैं, तो आप टोटल जो है वो 4% टैक्स देंगे। ये टैक्स जो है वो फरोख्त कुनिंदा के लिए है। टैक्स की बड़ी ही सादा रेशो मैंने बताई है। इस तरीके से आप अपना जो है वो रेट निकाल सकते हैं, आप इसके हवाले से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वाले से मजीद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।